बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़। वीडियो मैंने कैप्चर की थी जी सस्ते चाराजात जो हैं उनके हवाले से, जिनमें मैंने प्रूव किया था, एग्जांपल्स दी थी कि हमारे एरिए के अंदर बकरियों को जो ड्राई फीडर हैं सस्ते चीप प्राइस के अंदर वो यूज़ किए जा रहे हैं भूसा जात की शक्ल में, और उसके ऊपर सक्सेसफुल बकरी फार्मिंग की जा रही है। और उन भूसा जात में भूसे जो थे वो था गवारे का, मूंगी का, मूंगफली का और चने का, जो कि रवायती तौर पर मौसम के लिहाज से आते हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आज मैंने भी ये डाला हुआ है जी, चने का भूसा मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मौजूद है। तो इसके साथ जानवर जो हैं उनको रखा जा रहा है और इजीली रखा जा सकता है, साथ पानी भी अच्छा यूज़ करते हैं जानवर जो हैं। तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि ये सिटीज़ के अंदर तो बड़े महंगे मिलते हैं। आपने कहा है कि ये 1000 के राउंड अबाउट, 1000 में, 1100 में, 1200 में, सर्दी में 1400-1500 में भी ये जो गवारे वाला है वो मिलता है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि भाई जो आप कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारे यहाँ 2400-2500 रेट है, वो मेरे ख़्याल में अकेला भूसा नहीं होता, उसमें अजनास के दाने मौजूद होते हैं। यानी गवारा है तो उसमें गवारे के कुछ बारीक दाने, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डैमेज होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए वो महंगा होता है। उसको बाज़ दफ़ा कुछ लोग मिस्सा भी कहते हैं, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ये इतना महंगा नहीं है जो अकेला भूसा होता है, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं। तो दूसरी बात ये कि ये मिलते कहाँ से हैं, उसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली हमारे एरिए में इसको मुतारफ़ करवाने वाले हैं जो कि बड़े गॉड फार्मर्स हैं, जिन्होंने फॉर्म्स बनाए हुए हैं, उन्होंने मुतारफ़ करवाया। इससे पहले हम भी इनके बारे में नहीं जानते थे। बकरियाँ हमने रखी होती थी रवायती तौर पे, जैसे दोस्त अहबाब रखते हैं विलेजेस के अंदर, यानी कोई 2-4 हर फार्मर के पास तकरीबन होती हैं। तो उसको जो मौसमी चाराजात होते हैं, ग्रीन फूडर, उसका यूज़ किया जाता था। तो ये जो बड़े फॉर्म्स बने 1-2 हमारे एरिए में, उन्होंने ये मंगवाना स्टार्ट किया। उनके पास ये गाड़ियाँ आती थी, तो हम देखते थे कि ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर ये बकरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनसे परचेजिंग स्टार्ट की, यानी उन फॉर्म से। वो कहते थे ये इतने में मिलता है, इसके ऊपर बकरी रखी जा सकती है। वो कुछ अपना प्रॉफिट रख के हमें सेल आउट कर देते थे। तो ये ट्रेंड चल पड़ा जी, जिसके पास 1 बकरी है, 2 है, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, वो कम से कम सर्दी के मौसम में उसने ये परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब ये काम स्टार्ट हुआ तो जो हर सिटी के अंदर, हमारा ये छोटा सा अड्डा है जी, बड़ा सिटी नहीं है हमारे करीब, विहाड़ी के अंदर ये छोटा सा एक अड्डा है जी, माछीवाल, उसके करीब हमारा गांव है। वहाँ पे जो आम तौर पे सिटीज़ के अंदर या कस्बों में अड्डों के ऊपर जो वंडे वाले होते हैं, जो जानवरों की फीड वगैरह रखते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे अड्डे पे ये रखना शुरू कर दिया साथ। यानी जैसे वंडा सेल करते थे, अगर किसी ने जाना तो साथ कहना कि ये जी चारा भी मौजूद है बकरियों के हवाले से, बकरों के हवाले से, ये गवारे का भूसा है, ये मूंगी का भूसा है या मूंगफली का है, आप ये इस्तेमाल करें, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। उनका वो आहिस्ता आहिस्ता सेल आउट होने लग गया, क्योंकि कुछ दोस्त तो पहले ही इस काम पे लगे हुए थे और कुछ जो है उनके इसरार पे, उनके कहने पे इसको इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सहूलत थी। जाहिर बात है कि अगर सिटीज़ के अंदर भी किसी ने 2 जानवर कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं तो वो डेली चारा लेके आता था। सर्दियों में उन्होंने यही रख घर में, और फिर इसकी बड़ी बात ये पैकिंग में मिल जाता है जी। तोड़े के अंदर पैकिंग होती है जी, वो पूरा आप लें, थैला जो है ला के रख लें, उसमें से बवक्त ज़रूरत जितना आपको पता है अपने जानवर ने खाना है उतना निकालें, बाकी फिर वो आपका सेव का सेव। तो ये सहूलत थी, बजाय इसके कि डेली लाते। उन्होंने एक ही दफ़ा 10 दिन का, 15 दिन का या महीने का ला के रखना शुरू कर दिया, उसको इस्तेमाल करवाया और रिज़ल्ट भी ठीक थे, यानी सक्सेसफुल था। तो अब जो है ये हमारे एरिया में जो मिलता है, मैं उसके तमाम ज़राए आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके यहाँ इसकी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो, लेकिन चूँकि ऑनलाइन अब हर जगह पे लोग पहुँचा रहे हैं तो ये पहुँच जाता है। तो ये जो अब हमारे
एरिए में जो दुकानें इस तरह की हैं एक दो, उन्होंने ये रखा हुआ है, वहाँ से मिल जाता है। जो फार्म्स हैं हमारे एरिए में वो भी सेल आउट कर देते हैं, यानी जिन्होंने बड़ी मिकदार में पूरी गाड़ी जो है वो उतरवा ली, वो तकरीबन 160-70 मन से लेकर 250-300 मन तक की गाड़ियाँ जो हैं वो आती हैं उनके पास। तो उनके पास तो ये रोज़ का काम है, डीलर्स के साथ उनके कॉन्टैक्ट हैं, वो उनसे रब्ता करते हैं, उनको पैसे भेजते हैं, तो वो यहाँ पे उनका माल जो है पहुँच जाता है। तो हमने लास्ट ईयर 4-5 दोस्तों ने मिल के भी ये काम किया, यानी उन डीलर हजरात का ये बहुत सी वीडियोस के अंदर भी नंबर मिल जाते हैं। तो वैसे भी हमने भी ऐसे ही ढूंढ के वो नंबर लिया, उनसे रब्ता किया, तो हमने जो है 4-5 दोस्तों ने मिल के गाड़ी मंगवा ली गवारे की, जो यानी 200 मन आ गया तो 30-30 40-40 मन ले लिया 3-4 दोस्तों ने मिल के। फिर जैसे ही वो करीब पहुंचा ख़त्म होने के, फिर मंगवा लिया। तो ये तरीक़ाकार हैं, ये सोर्सेज हैं, ये जो तमाम भूसा जात हैं उनको मंगवाने के। और ज़्यादातर वो जो डीलर हजरात हैं जो हमारी समझ में आए हैं, हमारी रसाई में आए हैं, वो आता है जी हमारे पास ये मियाँ वाली साइड जो है, खुशाब मियाँ वाली, यहाँ के वो हजरात हैं, उनका काम ही यही है। उस साइड पे कुछ ये काश्तकारी भी इसकी होती है ज़्यादा, यानी मूंगी की, मूंगफली की, इन चीज़ों की जो है। दूसरा वो बाहर से भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनका काम ये है कि वो ज़मींदार से डायरेक्ट परचेज़ करते हैं, और उसके बाद जो है उनके रवाबत हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जब आप एक दफ़ा उनसे ये गाड़ी मंगवा लेते हैं, सामान मंगवा लेते हैं, फिर वो आपको खुद फ़ोन करते रहते हैं गाहे बगाए कि ये माल आ गया है जी, फिर उसकी क्वालिटी बताते हैं, आपको सेंड करते हैं जी, आप लेना चाहें ले लें जी। तो फिर वो खुद ब खुद आपसे राब्ते में रहते हैं। तो ये सोर्सेज हैं, इससे आप ये परचेजिंग कर सकते हैं। बड़े सिटीज़ के अंदर भी अगर आप कोशिश करेंगे ना, जिस तरह ये छोटे दुकानदार हैं, डीलर हजरात हैं, जिनके पास ये चाराजात मौजूद होते हैं, तो मोस्टली शहरों के अंदर ये मौजूद है कोई ना कोई दुकान। अगर नहीं है तो किराया पड़ता है। फैसलाबाद के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं। लाहौर के कुछ दोस्तों ने लास्ट टाइम नंबर मांगा था तो मैंने दिया, तो उन्होंने वहाँ से मंगवाई हैं। ये भूसाजात भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बारीक तूड़ी होती है, गंदम की बारीक की हुई, उसके अंदर वो कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं, अजनास का दलिया वगैरह, चने के छिलके हो गए, गंदम का, मकई का कट हो गया, गवारे का मिस्सा हो गया जिसमें दाना वगैरह, वो मिक्स करते हैं उसमें, वो तूड़ी के अंदर जानवरों को डालते हैं। वो बारीक तूड़ी होती है, ज़ाया नहीं होती, सारा जानवर खा जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ से मंगवाया, उनको किराया पड़ जाता है। ज़ाहिर बात है कि उन्होंने वहाँ से जिस जगह पे वो पैसे भेजते हैं वो बस पे रखवाते हैं, बस वाले को किराया देते हैं तो वो ले लेते हैं। इस तरीक़ा कार से भी ये पहुँच जाता है ये सामान जो है। अब मसला ये होता है कि जो छोटे फार्मर हैं उनको मसला ज़्यादा बनता है। बड़े फार्मर जो है वो रवाबत उनके बढ़ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक दोस्त से रब्ता हुआ, दूसरे से हुआ। जिनके पास 2-4 बकरियाँ हैं वो ना तो गाड़ी वाले से मंगवा सकते हैं, यानी मिल के पूरी गाड़ी वाले से मुराद बस वगैरह नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूरी गाड़ी जैसे शाजोर है, क्योंकि उनकी ज़रूरत थोड़ी होती है। तो उन्होंने तो यही 2-4 मन या 5 मन मंगवाना होता है। उनके लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो यही है कि वो किसी भी डीलर का इस तरह से नंबर लें जो करीबी पड़ता हो उनके उससे रब्ता करें, कॉल पे ऑनलाइन उससे मंगवा लें, पैसे उसे लगवाएं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो ये तरीक़ाकार हैं जी। अगर किसी के इलाके में ये अवेल नहीं होता तो इस तरीक़ाकार से आप परचेज़ करके अपने जानवरों को ये खिला सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।